नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। मेडिकल कॉलेज परिसर में डीन डॉक्टर जितेंद्र गुप्ता के साथ घर में घुसकर डॉक्टर द्वारा मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। इस घटना के संबंध में डीन ने थाना औद्योगिक क्षेत्र पहुंचकर 3 डॉक्टरों के खिलाफ मारपीट का केस दर्ज कराया है। वहीं दूसरी ओर डीन के खिलाफ डॉक्टर भी रात को थाने पर पहुंचे और प्रदर्शन करते हुए कार्रवाई की मांग की गई। मेडिकल कॉलेज में टीचर्स एसोसिएशन से जुड़े डॉक्टर्स के द्वारा डीन डॉक्टर गुप्ता को हटाए जाने की मांग को लेकर बुधवार से हड़ताल पर चले गए हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि दिन 24 घंटे शराब के नशे में रहता है और आए दिन किसी न किसी से अभद्र व्यवहार करता रहता है। बात था और अब आप लोग जो है थाने पे आए हैं, तो क्या शिकायत है? मैं डॉक्टर देवेंद्र नरगावे, सचिव मेडिकल टीचर एसोसिएशन। आज हमारे एक एनेस्थीसिया विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर राहुल मेड़ा की वाइफ की डिलीवरी हुई थी सुबह मॉर्निंग में 9 बजे। सिजेरियन सेक्शन से ऑपरेशन किया गया, जिसके लिए सुबह से लेके जब तक वो डॉक्टर हमारे दूसरे अस्पताल शिफ्ट नहीं हुए तब तक उनकी डॉक्टर जितेंद्र गुप्ता एवं उनकी वाइफ के द्वारा प्रताड़ित किया गया। इवन मैं भी डॉक्टर देवेंद्र नरगावे, जब मैं उनके डिलीवरी कॉल अटेंड करने गया तो वहाँ पे उनने मुझसे भी अभद्रता व्यवहार किया गया। जब इस सिलसिले में हम डॉक्टर जितेंद्र गुप्ता से बात करने गए तो हम उनके ऑफिस गए तो ऑफिस में वो नहीं थे। फिर उसके बाद हम उनके घर पे गए। घर पे जाने के बाद में जब हमारे डॉक्टर बघेल सर, डॉक्टर शैलेंद्र डावर सर और चौहान सर और डॉक्टर रंजिता अस्के मैडम, ये 4 लोग गए तो वहाँ पे भी उनको गाली गलौज देके, माँ बहन की गाली देके उनको भगाया गया और उनको अभद्र व्यवहार किया गया, उनसे छुमा झटकी की गई। ठीक है, ये दरुआडीन कर रहे हैं आप, इसका क्या है? दरुआडीन ये जब से अधिष्ठाता हैं, मतलब शायद बोले 2018 से, जब से यहाँ पर हैं तब से 24 घंटे दारू के नशे में रहते हैं। आप कोई सा भी टाइम ले लें, आप उनसे मिलने जाएं, या तो आपको 1 बजे के पहले वो मिलेंगे नहीं, और मिलेंगे तो वो घर पे दारू पी के पड़े होंगे। अभी भी दारू पी के उन्हें हमसे अभद्रता व्यवहार किया गया और अभी हमारी मेडिकल की मांग है, और जब तक ये अधिष्ठाता महोदय को, डॉक्टर जितेंद्र गुप्ता को डीन की पोस्ट से हटाया नहीं जाता तब तक हम अनिश्चितकालीन की हड़ताल कल सुबह से करेंगे। देखिए, मेडिकल कॉलेज के डीन हैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार गुप्ता, उनके द्वारा अभी थाने पर एक शिकायत की है कि उन्हीं की कॉलेज के डॉक्टर प्रवीण बघेल, डॉक्टर शैलेंद्र डावर, डॉक्टर शैलेंद्र चौहान के द्वारा उनके घर पे आके गाली गलौज की है और उनके साथ मारपीट की है। उनके द्वारा ये शिकायत की गई है अभी, तो उस पर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। क्या मामला कोई दर्ज हुआ है? कैसे मामला अभी दर्ज हो रहा है, हुआ नहीं है, दर्ज कर रहे हैं। मारपीट की वजह कुछ बताई उन्होंने? देखिए, ये बता रहे हैं कि वहाँ एनेस्थेटिक डिपार्टमेंट में डॉक्टर राहुल मेड़ा है, उनकी वाइफ को आज डिलीवरी हुई थी और उनके द्वारा डॉक्टर जितेंद्र गुप्ता जो डीन है, उनका कहना है कि उनके द्वारा एक प्राइवेट वार्ड जो कि बंद था, ऑपरेशनल नहीं था, उसको उन्होंने बिना अनुमति के खोल लिया था और उसमें सारी सुविधाएं उन्होंने शिफ्ट कर ली थी। तो इनके द्वारा ऑब्जेक्शन लिया गया है कि बिना अनुमति के आपने कैसे खोल लिया, और उसी बात को लेकर डॉक्टर राहुल मेड़ा ने अपनी वाइफ को एक प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया। सब क्या घटनाक्रम हुआ है जिसके कारण आपको थाने आना पड़ गया? एक्चुअली आज सुबह एक डॉक्टर राहुल मेड़ा है हमारे पास, एनेस्थेटिस्ट, उनकी वाइफ की डिलीवरी हुई थी और डिलीवरी के पश्चात उनको वार्ड में शिफ्ट करने की बजाय उनको एक प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट किया गया उनकी मर्जी से, जो कि 1 साल से बंद है। अभी वहाँ पर ना सिस्टर है ना दवाई है, अभी सुनसान है, अंधेरा वाला एरिया है। तो उस चलते हुए मैंने सुपरिटेंडेंट साहब को बोला था कि इनको गायनिक वार्ड में, प्राइवेट वार्ड में अच्छी जगह शिफ्ट कर दे, और उनकी व्यवस्था भी कर दी थी और वो बात सुपरिटेंडेंट लेवल पर भी ख़त्म हो गई थी और उनकी हमने काफ़ी अच्छी व्यवस्था कर दी थी, क्योंकि डॉक्टर हमारे यहाँ के थे। फिर इतना मैटर ख़त्म होने के बाद में मैं अपनी वाइफ के साथ में घर पर था और घंटी की आवाज़ आई। मैंने जब दरवाज़ा खोला तो मेरे को डॉक्टर प्रवीण सिंह बघेल आए, उन्होंने धक्का मारा। उनके साथ में डॉक्टर शैलेंद्र चौहान भी थे, डॉक्टर शैलेंद्र डावर थे, 3 डॉक्टर आए थे। तो मेरे से गाली गलौज करी और मुझे हाथापाई करी, मेरे साथ में झापड़ भी मारी इस गाल पर जोर से। अभी तक मेरे को सूजन है उसमें। बस फिर मेरी वाइफ इतने में आई, उन्होंने बीच बचाव करने की कोशिश करी, उनको भी धक्का मारा, उनको भी गाली बकी गई है। फिर मैंने अपने सहयोगों को, पड़ोसी मेरे डॉक्टर कोमल सिंह लिखार आए, तो उनके सामने सब चल रहा था।
फिर मैंने बस हाथ जोड़ के उनको बाहर कर दिया कि अब जो कुछ हो गया, आपने मेरे से मार दिया, मैं आपको कोई रिएक्शन नहीं देना चाहता हूँ, तो आगे की बाद में बात करेंगे। बस इतना ही मैटर था। इसी इतनी छोटी बात को लेकर इन लोगों ने ऐसा किया? जी बिल्कुल। क्या पहले भी क्या ये लोग डॉक्टर आप लोगों के खिलाफ थे क्या? हाँ, इनके पहले क्या है, काफ़ी सारे इशू थे इनके। ये एमटी का प्रेसिडेंट है, इनको डेजिग्नेटेड के लिए, प्रमोशन के लिए तमाम ये मांगे लेके आते थे, जो हम पूरी भी करते थे। कुछ चीज़ें हम पूरी नहीं कर पाते थे क्योंकि नियम के अनुसार वो पूरी नहीं होती थी। लोकायुक्त पुलिस की टीम द्वारा रतलाम जिले के आलोट में एक महिला पटवारी को 8,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। जमीन नामांतरण के बदले पटवारी द्वारा रिश्वत मांगी गई थी। इसके रुपए देने के दौरान लोकायुक्त ने पटवारी को पकड़ लिया। राजस्व विभाग अंतर्गत आनंदगढ़ निवासी भारत सिंह चौहान ने 1 बीघा जमीन गांव में ही कुछ माह पूर्व खरीदी थी, जिसका नामांतरण का आवेदन लोक सेवा केंद्र पर लगाया था। नामांतरण नहीं होने पर आनंदगढ़ हल्का पटवारी प्रियंका सोनी से संपर्क किया, जिसके बाद पटवारी ने 15,000 रुपए नामांतरण के मांगे थे। पटवारी ने रकम कम करते हुए 8,000 रुपए में सौदा तय किया। साथ ही पीड़ित ने लोकायुक्त को शिकायत की, जिस पर टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया। आवेदक है भारत सिंह चौहान, पिता प्रहलाद सिंह चौहान, आनंदगढ़ आलोट के रहने वाले हैं। इनके पिताजी प्रहलाद सिंह ने 1 बीघा कुछ आरी जमीन आनंदगढ़ में क्रय की थी। उसके नामांतरण के लिए उन्होंने लोक सेवा में आवेदन कर दिया था, परंतु जब नामांतरण नहीं हुआ तो उन्होंने जाके हल्का पटवारी से मिले। उन्होंने 15,000 रुपये नामांतरण कराने के लिए मांग की थी, जिस पर से उन्होंने पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त उज्जैन को शिकायत की थी, जिस पर सत्यापन मुझ निरीक्षक बसंत श्रीवास्तव के द्वारा किया गया, जिसमें यह पाया गया कि उनके द्वारा 15,000 से कम करते हुए 8,000 रुपये में बात तय की और 8,000 रुपये लेकर आज 12 तारीख को आलोट बुलाया था। तो एक ट्रैप ऑर्गेनाइज किया गया और आज 8,000 रुपये लेते हुए कारगिल चौराहे के पास इन्होंने बुलाया था, तो वहाँ पे इन्हें पकड़ा है। वहाँ से लाके कार्रवाई आरई कक्ष में कर रहे हैं। उनके विरुद्ध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का पंजीबद्ध कर लिया गया है और अभी आगे कार्रवाई जारी है। कौन से पटवारी, क्या नाम है? पटवारी है प्रियंका सोनी, ये हल्का नंबर 27 है, टप्पा जो आलोट में नायब तहसीलदार महमूद खान के अंडर में है। सर, आपका नाम और सरनामा? बसंत श्रीवास्तव, निरीक्षक लोकायुक्त उज्जैन। एबेक्स एंड मेंटल अरिथमेटिक प्रोग्राम संस्था यूसीमास मलेशिया द्वारा 23वीं इंटरनेशनल एबेक्स एंड मेंटल अस्थमेटिक कंपटीशन 3 व 4 दिसंबर को मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में आयोजित किया गया, जहां 80 देशों के बच्चों ने भाग लिया। इसमें रतलाम के बच्चों ने चैंपियनशिप जीती। यूसीमास विनर वर्ल्ड एबेक्स रतलाम मध्य प्रदेश के संचालक राजू बसु ने बताया कि प्रतियोगिता में भारत के 25 राज्यों से 400 से अधिक विद्यार्थियों ने भाग लिया है, जिसमें रतलाम शहर के सौहार्द वोहरा, लक्ष्य वोहरा, देव सिवानी और श्रेष्ठा साकरिया ने मेंटल अरिथमेटिक व गणित के सवालों को चुटकी में हल करने का अद्भुत कौशल विश्व स्तर पर दिखाया। इंडिया, 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 वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, माता की जय, माता की जय। अपने वेतन से जुड़ी मांग को लेकर आशा और उषा कार्यकर्ता लंबे समय से परेशानी झेल रहे हैं। अपनी इन्हें मांग को लेकर इनके द्वारा अब सरकार के नाम ज्ञापन दिया गया है, जिसमें जल्द वेतन दिलाए जाने की मांग की गई है। महिला कार्यकर्ताओं का कहना है कि सरकार ने कहा था कि वेतन में कभी परेशानी नहीं आएगी, लेकिन मार्च के बाद से ठीक से वेतन ही नहीं मिल रहा है। कभी वेतन के नाम पर मामूली राशि दी जाती है तो कभी वेतन ही नहीं मिलता है। ऐसे में परिवार चलाएं तो कैसे? नमस्कार सर, मेरा नाम चंदा गेहलोत है। मैं आशा उषा संगठन की उज्जैन संभाग की अध्यक्ष हूँ। जी हम लोगों को मार्च से अभी तक आज दिनांक तक का पेमेंट नहीं मिला है सर, और मिला भी सही है सर, तो कट के पेमेंट मिला है हम लोगों को। और 5 तारीख का जो माननीय शिवराज सिंह चौहान जो सितंबर महीने में हम लोगों की जो घोषणा करी थी उन्होंने कि 5 तारीख तक सभी आशाओं की पेमेंट क्लियर हो जाना चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं हुआ सर। और जावरा ब्लॉक में समस्या इतनी आ रही है सर, अभी 5-6 महीने हो गए लगातार कि हम लोग यहाँ आते हैं तो बोलते हैं सॉफ्टवेयर अभी अपडेट नहीं हुआ है, अकाउंटेंट बोलते हैं कि मेरे को चढ़ाना नहीं आ रहा है, और यहाँ को मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग क्या करें तो क्या करें सर। तो कितनी आशा कार्यकर्ता है हमारे जावरा क्षेत्र में सर 200 आशा कार्यकर्ता हैं। प्रतिमा कितना वेतन मिलता है सर? प्रतिमा एक तो हमारा 4,000 जो भोपाल से डलता है, जो सितंबर महीने से डलने लग गया है, और इंस्टीट्यूट और सब मिला के सर 2,000 रुपये तो हमारे पहले की वेतन था, और जो हम काम करते हैं सर उसके पैसे मिलते हैं।
तो अभी कब से बकाया है सारा पैसा? सर मार्च महीने से बकाया चल रहा है मार्च 2023 22 2023 से मार्च से। मार्च 2023 से आपका बाकी जी हाँ पूरी बात आप बताइए कब से आपका बाकी है? सर मार्च 2023 से हमारा पूरा पैसा बकाया चल रहा है सर। और हम लोगों को ये पता नहीं चलता है सर कि हमें कौन सी एक्टिविटी का पैसे मिले हैं और कौन सी एक्टिविटी के पैसे नहीं आए हैं। और ना दीपावली पे पैसे आए सर, ना होली पे हम लोगों को पैसे आए। और हर बार रुझान में डालते हैं सर कि इस बार पेमेंट कर देंगे, उस बार पेमेंट कर देंगे, कितनी तारीख को कर देंगे, लेकिन अभी तक कोई पेमेंट आया ही नहीं है। और हम लोगों को बहुत सारी समस्या आ रही है सर। काम करने की बात आती है तो आशा सबसे पहले काम करती है, चाहे वह राष्ट्रीय टीकाकरण हो, चाहे राष्ट्रीय कौन से भी प्रोग्राम हो, हम जमीनी स्तर पर पहुँचाते हैं सर। तो क्या क्या काम रहते हैं मूल आपके लिए? मूल काम सर हमारा मेन उद्देश्य टीकाकरण का होता है, फिर गर्भवती महिला का होता है। रही बात अगर मूल्य उद्देश्य की बात करते हैं सर, तो हमारे काम की कोई सीमा ही नहीं होती है। चाहे टीबी की हो, चाहे मलेरिया की हो, चाहे कुष्ठ की हो, चाहे मतलब हम लोगों का कोई चाहे आयरन की गोलियां देनी हो गाँव में या स्कूलों में, चाहे कोई भी हो, काम करने में सबसे ज़्यादा आशा कार्यकर्ता की अहम भूमिका है सर। ये जो आपकी विभिन्न और अन्य जो समस्याएं आपने यहाँ पे कभी बताई किसी को? हमने सभी सर लोगों को बता दिए सर समस्या। एक बार हमने पहले भी लेटर दिया लिखित में कि हम लोगों की समस्या आ रही, लेकिन अभी तक कोई समाधान हुआ भी नहीं सर। और जब मैंने गांधी सर जी, जो हमारा अनिल गांधी जी अकाउंटेंट है, मैंने उनसे बात भी करी सर, तो उन्होंने बोला कि मुझे ये काम नहीं आ रहा है, मैंने लिख के भी दे दिया है। और उसको इस बात को भी सर 10-15 दिन हो चुके हैं। और जब भी बोलते हैं कि सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है, सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है, अभी सिर्फ जावरा से ही पैसा रुका हुआ है सर, बाकी भोपाल से पैसा तो डल गया है यहाँ पे सर। तो आज क्या करने आए हैं? सर हम ज्ञापन देना है बीएमओ सर को कि हमारी समस्या का समाधान कीजिए, या फिर जो राष्ट्रीय कार्यक्रम आ रहे हैं उसमें बाधा भी हो सकती है सर, क्योंकि हमें पैसे नहीं मिल रहे हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए तेज इंडिया टीवी। नमस्कार।